हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ का पहला चैप्टर रहने वाला है, रियल नंबर। उसका जो ये पार्ट तीसरा है, यानी आपका जो तीसरा क्लास है। तीसरे क्लास में हम आज बात करने वाले हैं कि लासा और मासा कैसे निकालेंगे, यानी एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो बच्चे 9 से क्लास 10 में जा रहे हैं, तो चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग जुड़ते रहें हमारे प्लेटफॉर्म से। आपका अपना छोटा सा परिवार है, छोटा सा चैनल है, तो इससे जुड़ते हैं। ठीक, तो आज की सेशन में जैसे हमने पिछला वाला क्लास कराया था, तो उसमें हमने फैक्टर के बारे में भी गुणनखंड करना सिखाया था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं मिल रही है, तो इस क्लास की जो क्लास में आपका जो थंबनेल रहता है, थंबनेल में हम क्लास खंड डालेंगे, यानी आपको क्लास ठीक है। पिछले वाले क्लास का भी थंबनेल चेंज करके हम उसमें 2 क्लास और 3 लेक्चर ये डाल देंगे। ये लेक्चर नंबर जो आपका सेशन है, तीसरा सेशन है, तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात किया अगले वाले क्लास में। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि लासा यानी एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है मल्टीपल, ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यानी एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी लासा इसे कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक यानी मात्रा। ठीक, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड फॉर्मूला निकल के आता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के बारे में भी बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला निकल के आता है कि जो लासा, ठीक, गुणे मासा जो होता है, ठीक, ये पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। यानी जो आप किसी भी दो संख्याएं हमारे पास दे रखी होती हैं, दो संख्याओं का जो लासा और मासा निकल के आता है, वो लासा और मासा जो अगर मल्टीपल करा दे, यानी लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम का अगर गुणा करा दे, तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या, जिन दो संख्याओं का हमने लासा और मासा ज्ञात किया है, उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं हमारे इस क्लास में। पहले हमारा जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में चलते हैं। हम उद्देश्य भी से आए हैं कि लासा मासा कैसे निकालते हैं, उसके बारे में। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कल वाली क्लास को देखेंगे। कल वाली क्लास में हमने बताया था फैक्टर कैसे पता किया जाता है। तो आज पहले फैक्टर करेंगे, क्योंकि फैक्टर आना चाहिए। जब तक फैक्टर नहीं करेंगे, गुणनखंड नहीं ज्ञात करेंगे, तब तक हम लासा और मासा नहीं निकाल सकते। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 का फैक्टर करेंगे। ठीक, 120 का फैक्टर करेंगे। तो 120 का फैक्टर करने के लिए मैं बताया था कि यूनिट डिजिट देखते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि इकाई अंक। हम क्या देखते हैं, इकाई अंक देखते हैं। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। कितना है, 0 है। अब यूनिट डिजिट अगर हमारे पास 0 है, तो जब भी यूनिट डिजिट होना क्या हो, यूनिट डिजिट का मतलब होता है, यूनिट जो डिजिट होता है आपका, इसका मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है, इकाई अंक। अब इकाई अंक अगर हमारा 0 हो या फिर 2 हो, ठीक, या फिर कोई इवन नंबर कम संख्या, अब कोई हमारे पास विषम संख्या है, तो वो 2 से कट जाएगी, 2 से विभाजित। तो समझ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई यूनिट डिजिट इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट को कहते हैं इकाई अंक। अब इकाई अंक जो है वो अगर 0 है या फिर 2 है या फिर इवन नंबर यानी सम संख्या है, अगर सम संख्या है तो क्या होगी, वो 2 से विभाजित हो जाएगी, वो 2 से कट जाएगी, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 या 2 है, ठीक, या फिर तो मल्टीपल है। जैसे हमारे पास देखते हैं पूरी नंबर हमारे पास 120 लिखा है। ये अगर इसका यूनिट डिजिट देखने की बात करें, तो यूनिट डिजिट हमारे पास है 0। अगर इसके पीछे अगर 0 है, तो ये संख्या भी, ये 0 2 से क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक है, यानी पूरी संख्या क्या होगी, 2 से कटेगी। अब ये 2 से कटेगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पढ़ ले। देखिए, 2 से काटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 12 दे रखा है। कितना दे रखा है, 12। और 12 का मतलब है 12। कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब 12 दे रखा है, तो हम पहले बहाना पढ़ेंगे कि 2 का 12 से ज्यादा ना हो। अब 2 का बहाना पढ़ेंगे, 2 छंग 12, कितना हो जाएगा, 2 छंग 12। भैया क्योंकि 2 का पहाड़ पड़ेंगे, 12 जितना हो, दूसरी पूरा 4 हो जाए, 6 चौको 8 के 10, इसके 10 छंग 12, 2 7 14, यानी 2 छंग 12, 12 और 2 7 14, यानी 12 हमको आ जाए या फिर इसके पीछे रहे तो बचे 10।
ठीक, तो बचे 10, 2 इसमें 12 और 2 16, यानी 12 से हम आगे न जाएँ लेकिन पीछे रह सकते हैं या फिर वहीं पे रह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम 12 पे रह सकते हैं, 12 कितने बार आया? 6 बार आया, यहाँ से काउंट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास 0 है, 0 से 2 कितने 0 नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या हमारे पास फिर चलते हैं लास्ट का यूनिट डिजिट है वो 0 है। जब भी यूनिट डिजिट अगर 0 रहता है तो ये एक इवन नंबर माना जाता है, ठीक? यानी हम मान सकते हैं 2 से वो विभाजित होगी, पूरी संख्या इवन नंबर ही मानी जाएगी। अगर किसी संख्या के लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो पूरी जो संख्या होती है वो इवन नंबर ही होता है, यानी सम संख्या होती है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है? सम संख्या। अब सम संख्या जिसको भी हम क्या करेंगे, इसको 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल जितनी बार करो उतनी सीधा ना हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सीधा 6, ठीक? 2 3 जा 6 यानी हमारे पास 3 बार जाएगा, यानी जो कमजोर दूना जा दाएं 6, तो क्या है? यानी हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद हमारा क्या होगा? यहाँ 0 नोट खत्म होगा। मैं करूँगा इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास यहाँ 30 है। फिर आपका जो है ये 30 की बात करें तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है? 0। ठीक, अब यूनिट डिजिट हमारा कितना है? 0 है। अब 0 से ये इवन नंबर माना जाएगा, नहीं सम संख्या मानी जाएगी। अब सम संख्या है तो ये 2 से भी कर सकता है। 2 का टेबल यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 3 से ज्यादा ना हो, यानी 3 से ज्यादा ना हो, तो ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी पहली बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा और दूसरी बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा। और हमारे बीच में 20 से इससे आगे न जाए लेकिन इससे पीछे रहेगा वो पूछे, इससे पीछे रहेगा तो 2 आएगा। 2 कितनी बार आएगा? एक बार ही पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक? 2 का मल्टीप्लाई इसी तरह 0 आएगा। यहाँ लिखेंगे 1, चलिए 2 का हासिल कितना बचा? 40, यानी 3 हमारे पास था, हमने 2 लगाया था, 2 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 1 आपका हासिल बचेगा, ये हासिल हासिल क्या होता है? हमारी पीछे वाली संख्या है 0 0 के आगे हासिल लिख दिया जाता है, इसे लिखता, ये हो जाएगा 10। अब 10 हो जाएगा तो यहाँ इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा हो, 2 बचे 10, ये 5 बन जाएगा। हमारे पास बचा 5। हाँ देखिए, लॉगिन करूंगा इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अब देखिए हमारे पास जो यूनिट डिजिट है वो ना तो 2 है और ना ही 0 है। अब जब 0 और 2 नहीं है तो इसका मतलब ये एक सम संख्या नहीं है। अब सम संख्या नहीं है तो इस तरह की जब भी सिचुएशन आए तो हम की संख्या देखते हैं, यानी यूनिट डिजिट देखते हैं। अब यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? 5 है। अब जब भी आपको डायरेक्ट 5 दिखाई दे तो उसको हम क्या करते हैं? 5 से ही काटते हैं, वो 5 से पूरा कर जाएगा। जैसे हमारे पास 15 से 5 से डायरेक्ट कर जाएगा। इसको काटने की कोशिश करें, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, ठीक? 15 है, लास्ट का यूनिट डिजिट अगर आपका 5 है तो डायरेक्ट 5 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 5 है वो 5 से डिवाइड जाए उससे पहले हम 3 से भी चेक कर सकते हैं, 3 से कैसे होगी। हमने कल वाली क्लास में बताया था कि 3 से किस प्रकार डिवाइड होगी। जैसे हमारे पास 5 है तो लास्ट का यूनिट डिजिट एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। और जब भी विषम संख्या होती है तो हम चेक करते हैं ये 3 से विभाजित होगी नहीं होगी। 3 से विभाजित होने का सिस्टम है कि हम इसकी जो डिजिट है 1 और 5, 1 और 5 को सम करके लिख लेते हैं। ये 1 और 5 को क्या करेंगे? सम करके लिखेंगे, यानी 1 को 1 और 5 को 5। तो 1 और 5 को जब ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। जो 6 आया है कैसे? 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा नहीं हो रहा? 3 से विभाजित हो रहा है नहीं हो रहा? अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है 3 से, इसका मतलब अगर ये 3 से विभाजित हो रहा है, ये जो आपका सम बना है ये वाली जो नंबर थी ये भी 3 से विभाजित। जैसे हमारे पास मान लो 3 72 और 6, ये वाले नंबर को चेक करना है कि 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, ठीक? 3 7 2 6, इसको क्या करेंगे? हम ऐड करके लिखेंगे 3 7 प्लस 2 प्लस 3, 3 7 is equal to 10 and 3 7 plus 3 10 10 plus 2 is equal to 12 12 plus 6 is equal to 18। ये हमारे पास कितना आएगा? 18। 18 जो है ये हमारे पास 18 दिखेगा, तो ये 3 से कटेगा नहीं, कटेगा 3 से विभाजित होगा नहीं, इसका चेक करते हैं 3 में 18 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये 18 जो आ रहा है अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो हमारे पास जो ये नंबर दे रखा है जो हमारे पास संख्या ये भी 3 से विभाजित है। ये 3 से विभाजित करने का सिस्टम है, किस प्रकार 3 से विभाजित करना चेक करते हैं। तो हमारे पास ये 3 से विभाजित हो सकती है, तो हम चेक करेंगे 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 आ जाएगा और आपका लास्ट में 5 बचा है, 5 5 से ही विभाजित होगा 5 सम। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा तो भी ठीक। उसके बाद चलते हैं अगला वाला जो स्ट्रक्चर दिया आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो स्ट्रक्चर करना हम लोग पिछली क्लास में सीखते हैं, लेकिन आज की क्लास में भी स्ट्रक्चर करना सीख लेते हैं। अब हम 120 को क्या कर सकते हैं? 120 को हम लिख सकते हैं 120 को लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2, ध्यान रखिएगा, 2 मल्टीप्लाई
उसके बाद चलते हैं अगले वाले फैक्टर पे। अगला वाला हमारे पास क्या है, 3 से 15 क्या है, है 3 से 15। अब चलते 3 से 15 को लास्ट का यूनिट डिजिट पे करते हैं, हमारे पास क्या है 5 है। हमने पिछले वाले बताया था, इसमें बताया कि अगर लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो अगर 5 आ रहा है, कि कोई सम संख्या ना आ करके कोई विषम संख्या आ रही है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कटेगा नहीं, तो विषम संख्या नहीं यूनिट डिजिट। अब विषम संख्या, तो विषम संख्या की स्थिति में हम देख सकते हैं क्या पहले 3 से विभाजित होगा। इसकी जितने भी नंबर हैं 3 से 15 में, जो हमारे सबको हम ऐड करके लेंगे 3 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू, अगर हम निकालने की कोशिश करें 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। हमारे पास क्या आएगा, योग 9 आएगा। 9 जो ये 3 से विभाजित होना नहीं हो रहा, 3 से कन्वर्ट कर जाएगा। अब 3 से कट रहा है तो हम बात करेंगे कि जब हमारे पास क्या है 3 से कट रहा है, 3 से अगर कट रहा है, क्योंकि अगर इसका योग अगर 3 से कट रहा है, तो ये वाली संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या 3 से विभाजित हो रही है, अब ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अब संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसको 3 से काटेंगे, तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 को केवल पढ़ेंगे, 3 एक कम 3 एक बार, और डायरेक्ट इसको मिला तो इसको लगा लेंगे 3 से 15। उसके बाद हम गिफ्ट की यूनिट क्या है, हमारे पास 5 है। 5 एक विकल्प संख्या है, इसको चेक करेंगे 3 से कटेगा, इसकी संख्या को जोड़ लेंगे, 3 5 5 एक 6 यानी आपका 11 है, और 6 जो है 3 से कट जाता है, 3 में 6, यानी ये अगर 3 से विभाजित, 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इस बार 3 से 1 का 9, और 88 बचा 1 15 हो जाएगा, 3 से 15। उसके बाद ठीक क्या है, 35। अब इसकी संख्या को अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो 3 और 5, 5 गुण क्या होगा, 8 होगा। अब 5 3 होता है 8, 8 का क्या करेंगे, 8 को हम ये 3 से विभाजित नहीं होगी। जब हमारा 8 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, इसको आगे वाली चर्चा से चेक करेंगे, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। अब 3 से नहीं कट रहा तो 4 से कटेगा। अब 4 से चेक करने का क्या है, 4 से अगर नहीं कटेगा, क्योंकि आपका इवन नंबर जो है वो 2 से जो नहीं करता, वो इवन नंबर किसी भी इवन नंबर से नहीं कटेगा, ये सब संख्या से नहीं डिवाइड होगा। नहीं, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। ठीक, इसका मतलब हम चेक करेंगे 5 से। अब 5 से देखेंगे तो लास्ट अगर यूनिट डिजिट 5 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, हम बिना सोचे समझे काट सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे 5, और 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 से पारा पढ़ेंगे, इसके बाद फिर 35 से जगह 9, तो 5 बचे 35, 5 से 35 डायरेक्ट आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए और 7 जो है ये आपका टेबल में ये टेबल नहीं करेगा, हम यहाँ लिखेंगे 7, और 7 एकदम 7। हमने कल वाली क्लास में बताया था किस प्रकार वर्गखंड करते हैं, हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा। उसके बाद हम चलते हैं, देखिए इसका फैक्टर किस प्रकार लिखेंगे, तो लिख सकते हैं कि 35 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, उसके बाद जो 35 हो जाएगा कि बराबर होगा 3 गुणे 3 यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 गुणे 7 यानी 5 गुणे 7। अब 3 की पावर 2 5 गुणे 7, ये हमारा बन जाएगा फैक्टर, इसे कहेंगे गुणनखंड, और ये हमारा गुणनखंड है। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा उद्देश्य था कि लासा और मात्रा कैसे करें। बिना किसी गुणनखंड के माध्यम से लासा और मात्रा नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि हमने कल वाले क्लास में गुणनखंड करना सिखाया। ठीक, अब हम चलते हैं लासा मात्रा। सबसे पहले हम निकालेंगे लासा, यानी एलसीएम लिख सकते हैं, कैसे कहते हैं एलसीएम। ठीक, इसी गुणनखंड के माध्यम से हम लासा भी ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं, और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है कि जो हमारा संख्या मैच करे दोनों में, उसकी सबसे बड़ी घात किसी भी होगा। एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम को नोट करिएगा, कि जो गुणनखंड में मैच करें तथा घात बड़ी हो, और गुणनखंड में जो मैच करे और सबकी जो घात हो वो बड़ी हो, उसके साथ साथ जो ना मैच करे, एलसीएम एलसीएम में क्या होता है, जो मैच करे, देखिएगा, जो गुणनखंड में जो आपका मैच करे उसकी जो घात क्या होती है, सबसे क्या, जो दोनों मैच करे ना, 3 की पावर 2 और 3 की पावर
यहाँ पे क्या है आपका 3 और 3 ठीक। तो जो मैच करो उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसको ऊपर करते नोट कर लेते हैं और जो मैच नहीं करता उसको बीच में करते गिन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पर 2 है, 120 की गुणनखंड में हमारा क्या है 2 है, इससे इसमें 2 नहीं है ठीक। इसकी गुणनखंड में 3 है, इसकी गुणनखंड में 3 है। अब 3 मैच कर रहा है ना, इसके भी गुणनखंड में इसके भी गुणनखंड में, तो 3 की पावर जो सबसे बड़ी होती है यहाँ पे 3 की पावर कितना 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है। अब 3 की पावर 2 है यहाँ पे, वहाँ कितना है 1 है, तो 3 की पावर 2 को क्या करेंगे यहाँ पे लोग। उसके बाद हमारे पास क्या है 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 5 मैच कर रहा है यानी 5 इसके पास भी 5 इसके पास भी 5 की पावर 1 5 की पावर 1, यहाँ 5 की पावर 1 कॉमन है ठीक है। उसके बाद क्या है अब मैच नहीं कर रहा उसको भी नोट करेंगे, 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 भी लिखेंगे, 2 की पावर 3। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद है फिर आपका 7 है, 7 है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करें तो 3 की पावर 2 यानी 9 हो जाएगा, और 5 और गुणे 2 की पावर 3 यानी 8, तो 2 का गुणा 3 बार कराएंगे, 2 गुना 4 दूनी 8 और गुणे 5 9 45 और गुणे क्या हो जाएगा 8 क्या करते हैं 56, फिर 45 का मल्टीप्लाई 56 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, गुणा करा लीजिएगा देखिएगा, फिर यहाँ से गुणा कराएंगे या इधर से गुणा कराएंगे, 530 जीरो हासिल आया ठीक, 530 जीरो हासिल आया 3, उसके बाद 5 और 24 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 ठीक। उसके बाद 5 यहाँ 25 5 चौक 20, उसके बाद हो जाएगा 0 7 5 12 और 2 10 4 5 और 5 और ये हो जाएगा 3 हमारे पास 3 25 20 जो होगा ये आपका लाभ हो जाएगा, यही आपका जो आया है नीचे 25 20 2520, यही आपका क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा ठीक। तो आप लोगों को लाभा निकालना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं मात्रा कैसे निकालते हैं, यानी आपका एचसीएफ, एचसीएफ इस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो एचसीएफ के लिए क्या होता है इधर देखिए, जब भी हम इसको रफ कर दें आप लोगों को 70 के वाला जो है इसको मिटा लेंगे, इसको ये गुणा संजोग से मिटा देंगे। हम ज्ञात करना सीखेंगे एचसीएफ, कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ में पहले देखिएगा कि जो मैच करे उसकी सबसे छोटी, कितना नोट करिएगा। अब एचसीएफ में जो मैच करे उसकी सबसे छोटी घात, तो यहाँ पे देखिए 120 की गुणनखंड में क्या है कि जो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, 3 इसके पास भी इसके पास भी, फिर 3 के सबसे छोटी घात क्या है 3 की घात 1 या 3 की घात 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की घात ठीक, तो मैच करे उसकी सबसे छोटी घात 5 है, यहाँ पर भी 5 5 की घात 1 5 की घात 1, तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 1 ठीक। उसके बाद 7 यहाँ लेकिन यहाँ नहीं है, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से 15, ये जो हमारा एचसीएफ निकल के आएगा वो 15 ये हमारा चल जाएगा आंसर। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को लासा और मासा निकालना समझ में आया होगा। तो ये हमारा लासा और मासा निकालने का एक कॉन्सेप्ट था, किस प्रकार लासा मासा निकालते हैं ठीक। एचसीएफ और से निकालने का आप लोग ये फॉर्मूला याद करिएगा, इसको क्या लगाइएगा कि हम गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद घात या घात के हिसाब से लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा लासा निकालना है तो देखते हैं गुणनखंड में जो सबसे बड़ी घात है उसको नोट करेंगे, उसके बाद जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी नोट करेंगे ठीक। जो मैच कर रहा है उसकी सबसे बड़ी घात वाली संख्या नोट करेंगे, उसके साथ जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी नोट करेंगे। उसके बाद क्या होता है एचसीएफ में जो मैच कर रहा है उसकी सबसे छोटी बड़ी घात को भी नोट कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है मात्रा, ठीक है। इस प्रकार हम लासा और मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो हम घर के लिए आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं उसको करिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको हम बताएंगे। तो क्वेश्चन होता है नोट कर लीजिएगा, 25 20 और 10 5 30 इससे निकालना है। अगर नहीं समझ आया तो क्लास को पीछे करके देखिए। गलत है कि 25 20 नंबर एक का लासा मासा दोनों ज्ञात करना, 25 20 और 10 35, दूसरा है 10 530, इसका क्या ज्ञात करना है लासा मासा ज्ञात कीजिए। दूसरे नंबर पर हमारा क्वेश्चन है 8 सौ 67 256, 8 सौ 67 और 256, इसका भी क्या करना है लासा मासा ज्ञात कीजिए।
एग्जाम दे देते हैं इनका। छः बहत्तर 120 छः कॉमा 72 कॉमा। तो ये 3 सवाल हैं ठीक हमारे पास। तो 3 होमवर्क दे रहे हैं हम। क्या आपके क्या है? क्या है? यही होमवर्क। इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करने से आप लोग पता चले कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया है तो आप लोग समझ करिएगा, अगर नहीं है तब भी करिएगा। इसके बाद हम देखते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे, उसके बाद हमको जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले उनको भी देखेंगे कल वाली क्लास में। और उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हमारा बताता हमने बताया था कि फॉर्मूला उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। उसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा उसमें रूट 3 रूट 2 और रूट 3 वाले जो कन्वे सेक्शन की जाती है उसको देखेंगे। और थंबनेल में हम क्लास लगा देंगे कि आपका 6 नंबर का क्लास है, थर्ड क्लास है। इस थर्ड क्लास को आप देखिएगा। उसके बाद जब फोर्थ क्लास आएगी उसमें हम क्या करना सीखेंगे, ट्रांसफर मार्क्स के लिए जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी का जरूर ठीक है। तो फिर नए क्लास के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई शुरुआत।